हूं, ये कह रहा है सवाल में कि 5 अंकीय संख्या का ए बी सी डी ई 3 4 5। तो सबसे पहले तो पता है ये देख लो कि कैसे लिखो ए बी सी डी, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ कि अगर बी सी डी 5 से कट रहा है तो ये श्योर है कि डी 5 होगा, क्योंकि अंतिम अंक 5 होगा तभी कट सकता है, बी सी डी 5 से नहीं तो नहीं कटे। उसके बाद सी डी ई 3 से कट रहा है, अब ये 3 से तभी कट सकता है जब इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटे। तो 5 के बाद सम ऑफ डिजिट इसका कितना ले सकता हूं मैं, सी प्लस ई। कितना हो सकता है कोई बताएगा, सी प्लस ई। तो आप कहेंगे तो 4 हो सकता है जी, 5 और 4 9, या 7 हो सकता है, या 10 हो सकता है, ऐसे चले। अब लेकिन मैं कह रहा हूं 4 होने का कोई ऑप्शन है, 4 तो नहीं हो पाएगा, तो डिजिट दे रखे हैं। 10 होने का कोई ऑप्शन है, 7 और 3 हो सकता है 10, 7 और 3 हो सकता है 10। लेकिन मेरी बात सुनो, इन्होंने ये भी दिया है कि ए बी सी 4 से कट रहा है, यानी कि जो सी है वो इवन होगा। जब इवन होगा तो मैं 7 और 3 इसको नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों ऑर्डर, तो 10 हट गया। अब बचा 7, और 7 में भी कंडीशन क्या है कि इसको इवन रखना है, यानी कि ये 4 और ये 3। अब इन्होंने कहा एबीसी 4 से कटता है, 4 से कटेगा तो बीसी को 4 से कटना होगा। तो अब मेरे पास अंक कौन कौन से बचे हैं, 6 और 7। तो क्या मैं 7 यहाँ ले सकता हूँ, नहीं तो संख्या 4 से नहीं कटेगी, 6 लेना पड़ेगा। तो फिर ए के लिए कितना बच गया, यही आंसर। आसान था सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इसमें 10 की जगह 6 और 4 भी ले सकते थे, मैंने आपकी बात मान ली। अगर मैं यहाँ 4 लेता और यहाँ 6 लेता, या फिर आप कह रहे हो यहाँ 6 लेता और यहाँ 4 लेता, ठीक है, तो मुसीबत क्या आ जाती है कि यहाँ पे आने के लिए सिर्फ और नंबर बच जाते, तो कंडीशन नहीं बन पाती। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है अपनी मर्जी से हमें। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है अपनी मर्जी से हमें। मैं फिर से समझा देता हूँ सवाल। उस केस में भी हो सकता है कि कोई बन जाए 36 बन जाए, एक अमान मैं भी देख लेता हूँ एक बार, मैं उस कंडीशन पे भी विचार कर लेता हूँ। पहले आप इतना देखो, हमने क्या किया कि डी फिक्स है 5 हो, उसके बाद हमने कहा सी और ई या तो 4 होगा, 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो 7 या 10 हो। तो फिर हमने ये कहा कि भाई 10 में भी एक कंडीशन ये बन रही है कि हम इसे 6 और 4 ले लें। अब जब हम इसे 6 और 4 ले लेंगे और ये 5 है हमारे पास, तो अब कितना बचा हमारे पास, 7 और 3। तो हम यहाँ 7 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, तभी संख्या 4 से कट जाएगी, और 3 पे भी। या फिर हम 7 ले रहे हैं तो भी 3 पे कट जाएगी, 36 भी कटेगी, 76 भी कटेगी। यानी ए के दोनों मान हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है 7 भी। ए के दोनों मान हो सकते हैं, ए के दोनों मान संभव है, 3 और 7। तेरा भी पॉसिबल है, नहीं हो सकता है वो मैंने देखा नहीं, हो सकती है पॉसिबल भाई, कई सारी संख्याएं पॉसिबल है, मैं मान रहा हूं। नहीं नहीं ऐसा नहीं ना, 10 के बाद 13 भी तो ले सकते हैं अंकों का योग। तो हमने 5 किया, 5 यहाँ किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, हमने 5 लिया। अब उसके बाद हमने कह दिया कि ये 6 और ये 7, लास्ट वाली संख्या 7 5 12 और 6 18 कटेगी। यानी अब इन्होंने क्या कहा है कि अब हमारे पास कौन कौन से अंक बचे भाई, 2 और 4, 3 और 4, 3 और 4 बचे, तो यहाँ 3 और 4 ले सकते हैं, 4 3 6 5 7। बोलो 3 से भी कटे, यानी एक का मान 4 भी हो सकता है। तो पता अब इनको क्या पूछना था, आप कुछ मत करो, आप सवाल में इतना लिख लो कि एक खोजें जो नहीं है, बस अब आएगा मजा। ऐसे लिखना, ये ज्यादा अच्छा सवाल हो गया, ए फाइंड ए व्हिच इज नॉट। मजा आ गया कि नहीं, 6 आंसर आ गए। लो जी अब कोई नहीं है, 6 आंसर आ गया, खेल खत्म। हमें ए का मान वो बताना है जो नहीं है, क्योंकि 7 भी संभव है, 3 भी संभव है और 4 भी संभव है, बात खत्म। दैट्स इट, मजा आ गया। बोलो भाई, ये अच्छा सवाल था, ये मैंने बनाया था। मैंने कैसे बनाया था, वहां पे एक था, मैंने कोई डिजिट में चेंज किया था, अब चेंज करके मैंने इतनी पॉसिबिलिटी नहीं देखी कि वो हो सकती है नहीं। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, बहुत ध्यान से समझें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की भाज्यता का नियम क्या है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और फिर इस पे हम आगे सवाल करेंगे। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 4 5 6 7 8 2 1, एक संख्या लिखी हुई, हमें चेक करना है कि संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कोई संख्या 11 से कब कटती है, बहुत ध्यान से देखना। आप किसी भी एक डायरेक्शन में दो दो पदों का अंतर लेते हैं, 2 में से 1 गया, हटाते जाते हैं। 7 में से 8 गया, -1, 5 में से 6 गया, -1, यहाँ पे कुछ नहीं है घटाने को, तो हमने 0 ले लिया, -4। अब जो ये सारे डिफरेंस आए हैं इनका सम करेंगे। आप देख रहे हैं कि सारे डिफरेंसेस हैं, इनका सम कितना आ रहा है, 1 से ये 1 कट गया, -5। क्या -5 11 से कटता है, -5 11 से कटता है नहीं, तो फिर ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। यानी कि जब हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, अल्टरनेट संख्याओं का या जो एडजेसेंट संख्या है उनका डिफरेंस निकालते हैं एक ही दिशा में और उसको घटा देते हैं। लाइक मैंने एक और संख्या लिखी, मान लेते हैं 2 5 6 और 3, बात मत करो भाई, 3 7, ये मैंने एक संख्या लिखी, मैं देखना चाहता हूँ कि 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन से घटा सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमने इस बार इस डायरेक्शन से लिया, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 6 जाएगा -3, 5 में से 2 जाएगा 3, इनका मैं जब सम करूंगा 3 से 3 कट जाएगा, सम कितना आ रहा है इस डिफरेंस का 0। क्या 0 11 से कटता है, कटता है, तो संख्या भी 11 से कटता है। यानी कि जो इन दो दो के अंतर का सम आ रहा है, दो दो संख्याओं के अंतर का सम, मैं क्या कह रहा हूं, दो दो संख्याओं के अंतर का सम, अगर ये अंतर का सम 0 आ गया, 11 आ गया, 22 आ गया, तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। इतनी सी बात लिखनी है कि जो दो दो संख्याओं के अंतर का सम 0 आ गया तो संख्या 11 से कटेगी, 11 आ गया तो संख्या 11 से कटेगी, 22 आ गया तो संख्या 11 से कटेगी। बोलो भाई, बहुत है भाई, इतने सारे चैनल बन गए अब तो, जिसकी कोई हद नहीं भाई। मैं सबका प्रमोशन कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी फैन पगलाटा से लेकर के अभिनय सर क्लिप्स, अभिनय सर फैन क्लब, मस्ती, अब सब और लाइक करेंगे तो 10,000 लाइक्स अपने हो जाएंगे, और 10,000 बच्चे पसंद करते हैं, मुझे लगता है उतने तो सीजन में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 985 M36 7 8 N 88 से विभाज्य है, तो 2m - n का मान क्या है। इतनी सी बात पूछी भाई। पहली बात तो मुझे ये समझना है कि अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है, इसका क्या मतलब है। आप कहेंगे 88 से विभाज्य का मतलब है कि संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 11 से, मतलब है 8 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं। मैंने 8 से भाग लगाया, 8 नहीं 72, बचा कितना 6। अब आप कहेंगे n तभी कट पाएगा जब n की जगह 4 हो, मानते हैं n की जगह 4 के अलावा कुछ भी होगा तो संख्या 8 से नहीं कटेगी, यानी n फाइनल हो गया है कि वो 4 हो चुका है भाई। मैं इसको अलग लिख देता हूं, थोड़ा जगह चाहिए। 88 से कटने के लिए संख्या को 8 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा। हमने कहा 8 से कटने के लिए n का मान कितना आ रहा है, 4। अब हमें m निकालना है, और m निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि संख्या को 11 से कटना चाहिए, तो मैंने लिख दिया संख्या को। संख्या क्या है, 985 M36 7 8 n, n कितना आया, n आ चुका है। ठीक है, हमने कहा 11 से कब कटेगी, घटाते चलते हैं।
आपने कहा 8 में से 4 गया, 6 में से 7 गया -1, m में से 3 गया m-3, 8 में से 5 गया 3, 0 में से 9 गया -, कह सकते हैं। अब मैं बात करूं आपसे तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी सब कुछ तो कट रहा है, 3 से 3 कट गया, कितना आ रहा है m -6। यानी अब आपको भी मालूम है कि m एक डिजिट है, तो मैंने कहा था कि कटने के लिए या तो 0 हो या 11, ये 11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि m को 17 होना पड़ेगा और m तो डिजिट है, तो 11 का तो मतलब ही खत्म हो गया, यानी 0 हो सकता है। और 0 भी कब हो सकता है, जब ये 0 भी कब हो सकता है, जब ये 6 हो। तो हमने कहा कि भैया अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6 और -4, 6 दूनी 12 में से 4 गए 8। सही है, 8 एकदम करेक्ट आंसर, कोई रोक नहीं पाएगा, 8 एकदम करेक्ट आंसर है, कोई रोक नहीं पाएगा। सर अभिनय मस्ती पर आपके डांस का वीडियो डाला है आपने। यदि इफ ए नंबर 54k31m82 is divisible by 11, what will be the maximum value of k plus m? लेकिन बेटा और सारे आंसर बता रहा है, लेवल है। देखो भाई मैं एक रहता है संख्या है 54k31m82, बोलो भाई। अब मैंने कहा 8 में से 2 घटाएंगे, किसी में से भी घटा लो, आपकी मर्जी है, चाहे 2 में से 8 घटा लो -6, m में से 1 गया m -1, 3 में से k गया 3 -k, 4 में से 5 गया -, ये तो गलत लिख रहा है, मुझे सवाल गलत लग रहा है, पता नहीं लगा, हमेशा गलत सवाल टाइप करता है। ऊपर से k प्लस m कह रहा है और यहाँ तो -k और m आएगा, कहाँ से दिमाग लाते हो? कोई बात नहीं, सवाल में करेक्शन कर लेंगे, देख लो एक बार। अब मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा m -k और 6 और 1 7 और 3 10 -11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप ऐसे कह लो m -k कर लो, यहाँ पे इसका अधिकतम मान निकालना है, m -k कर, ठीक है, इतना करेक्शन तो करना पड़ेगा, नहीं करें तो अब ये लड़के नहीं मानने में क्या करूँगा, तो मेरी गलती तो है नहीं, क्योंकि हम यहाँ m और k कैसे निकालेंगे, आप बताओ ना m और k कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं एक बार। मैं कह रहा हूँ या तो ये 0 हो सकता है या ये 11 हो सकता है, 11 हो सकता है, बाकी m -k कभी 33 तो आएगा नहीं, 22 नहीं कर सकता मैं इसको। और मैं ये कह रहा हूँ कि m -k को आप 11 भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने 11 लिया तो m -k 22 आ जाएगा, 2 डिजिट का अंतर 22 नहीं हो सकता, तो 11 भी नहीं होगा, केवल 0 आ सकता है, कहने का मतलब m -k 11 आएगा, ये तय कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन के हिसाब से सवाल को भी कर सकते हैं कि m -k 11 आ गया। अब मैं ये m -k तो मुझे लगता है 11 भी पॉसिबल नहीं है, 11 भी पॉसिबल नहीं है, 0 0 होगा भाई, समझ में बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है, कसम से बहुत लफड़ा है। आप देखो जैसे मैंने ये कहा कि भाई हम या तो इसे 0 लें, या फिर हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कि हम m -k को अगर 0 ले लें, 0 इसी को ले लें, तो भी आप देख रहे हैं कि 11 बचेगा और 11 से संख्या कट जाएगी -11, जो हम 0 और 11 लिख रहे हैं हम यहाँ -11 भी लिख सकते हैं, -22 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो -11 से -11 कट जाएगा, m -k 0, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं m -k 0 लूंगा, यानी m और के बराबर लूंगा, तभी ये संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी। अब आपको मैक्सिमम मान बताना है इसका, तो m को आप मैक्सिमम 9 ले सकते हो और k को भी आप मैक्सिमम 9 ले सकते हो, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते, तो फिर k प्लस m का मैक्सिमम मान 18 आ जाए, तभी ऑप्शन ये सवाल तो गलत ही था, वो तो हमने सही बना दिया। m k को हमने 0 किया है, हमने कहा अगर m k 0 हो गया तो डिफरेंस -11 बच गया, ये बेसिकली जो आता है ये डिफरेंस है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो m k -11 आता है ये डिफरेंस है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 11 - m - डिफरेंस है, यानी आप इसे 0 ले सकते हो। सवाल सही है बट आंसर तो फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा, सवाल सही है, सवाल मुश्किल सवालों में एक है बट गलती तो थी, लेकिन हमने उस गलत सवाल को ऑप्शन ठीक करके सही बना दिया। बहुत अच्छा भी है ये कि ये संख्या 11 से तो कटेगी, लेकिन कब कटेगी, जब m और k बराबर होंगे। अब आपको k और m का अधिकतम मान चाहिए तो आप m और k को 9 ले सकते हो, मतलब ज्यादा हाई एंड सवाल चला गया भाई, एक्सपेक्ट नहीं था, इसलिए मैं गलत लग रहा था। अब नया सवाल है, हमने देखा और निपटा दिया, ये बात आई सबको समझ, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आई, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम जानते हैं कि 0 हो, ये 11 का मल्टीपल बचना चाहिए, ये जो डिफरेंस आया है आप कुछ मत देखो, आप हटा दो इसको, ये सब हटा, आप तो ये बताओ कि ये मुझे लगता है कि 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो मैं इसे कब बना सकता हूं, तो मैंने कहा m - k या तो 11 ले लूं, 0 बना लूं, या 22 ले लूं, लेकिन m - k 2 डिजिट का अंतर कभी 11 10 आ ही नहीं सकता भाई, m को मैक्सिमम 9 लोगे और k को मिनिमम 0, तो भी m - k 9 हो सकता है मैक्सिमम। तो हमने कहा फिर अगर हम m - k को 0 ले लें, तो आपने कहा हां फिर 11 बच जाएगा और संख्या 11 से कट जाएगी, यानी m - k 0 होने का मतलब क्या आ गया कि m बराबर क्या आ गया, यानी m बराबर k पर ये संख्या 11 से कटेगी। अब मुझे k + m मैक्सिमम बताना है, तो मैं 9 ले सकता हूं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी इसकी। ये सवाल देखिए, ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 a5 b ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। तो पहली बात तो 5 से नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं, और 22 से है तो संख्या इवन होगी, ये भी नहीं होगी। अब दो ऑप्शन बचे, दो को चेक करना है, तो एक चेक कर लेता हूं 11 से कौन सा कट रहा है, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 6 गया -2, 2 में से 3 गया, ये 11 से कट रही है। लेकिन अब लफड़ा ये बड़ी भी है, अगर ये बड़ी, मैंने इसी को क्यों चेक किया, इसको नहीं किया क्योंकि ये बड़ी थी, मान लेते हैं ये कट जाती, ये अभी भी कट सकती है, लेकिन हमें तो बड़ी बतानी है, बड़ी जेठानी छोटी दौरानी, जानते हो दौरानी जेठानी, ठीक है। देखो भाई मैं फिर से देता हूं सवाल, पूछता हूं, पहले तो ये है कि संख्या 36 से विभाज्य, अब 36 से विभाज्य होने के लिए उसके सम ऑफ डिजिट क्या है, 2x + 11 है, मैंने इसके अंकों का जोड़ निकाल लिया, निकाल सकता हूं 2x + 11। अब संख्या 9 से कब कटेगी, बताओ x क्या लूं, एक लेने पे कटेगी नहीं, एक तो मैं ले नहीं सकता, x इवन है क्योंकि 36 से कट रहा है। मैं ये भी देख सकता था कि 36 से कटने के लिए 4 है, तो मैं x का मान 0 नहीं लूंगा क्योंकि 4 अंकों की संख्या, या तो मैं 4 ले सकता था, 6 भी नहीं लूंगा या फिर 8 ले सकता था, दो ही पॉसिबिलिटी थी, 4 और 8। तो 4 दूनी 8 और 11 19, 4 नहीं ले सकता क्योंकि संख्या नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी। मैंने 8 चेक किया, 8 दूनी 16 और 11 27 कट गई, इसका मतलब x कितना आ गया 8। बहुत रोल है जीवन में x का, x कितना आ गया 8। अब अगर x 8 आया है तो इन्होंने कहा 7 अंकों की संख्या ये 11 से विभाज्य है, तो अब हमें ये निकालना है y 5 6 9 z 0। आप तमाम किताबें भी पलटते रह जाओगे तो भी आपको ऐसे करारे और झटकेदार सवाल नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। 4 में से 0 गया 4, किसी में से भी घटा लो, या 0 में से 4 गया, 4 में से 0 गया 4, z में से 9 गया z - 9, m में से 5 गया 1, और ये 0 है y में से। तो आपने देखा कितना आ गया भाई, y अंतर कितना आ गया, y + z - 4 आ रहा है। तो अब इन्होंने ये कहा कि x + z के अधिकतम मान के लिए, इसका मतलब z मैक्सिमम लेना है, x तो फिक्स है 8, z मैक्सिमम लेना है। मैं मैक्सिमम लेने के लिए मैंने कहा कि मैं चाहता तो इसको मैं 0 भी ले सकता था, बट नहीं लूंगा क्योंकि उससे y + z सिर्फ 4 आएगा। मैंने कहा 11 है, आपने कहा ले सकते हैं, तो मैंने कहा इससे y + z कितना आ जाएगा 15, अधिकतम हो जाएगा z,
जेड और ऑप्शन भी नहीं है कोई हमारे पास, तो बस y प्लस जेड तो सीधे 15 है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। x कितना है 16 और 16 और 15 31। बात खत्म। अच्छा सवाल था। देखो मैं क्या करते सवाल में, या लड़के बहुत मजाक करते हैं पता है, सीरियसली इतनी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ये संख्या 9 से कटेगी, 9 से कटेगी भैया, नहीं कटेगी 9 से। आपने कहा 9 से कटेगी तो 6 और 3 9 से कटेगा, 9 खुद 9 से कटेगा, 8 7 15 और 3 18 9 से कटेगा, 8 बचेगा। 8 बचने का मतलब है कि p प्लस q प्लस 8 9 से कटने के लिए या तो ये 1 होना चाहिए और या फिर ये 10 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, p प्लस q मैंने निकाल दी। अब आपने कहा संख्या 99 से भी विभाज्य, तो मैंने अलग से लिख ली 389 p63 782। ठीक है, देखें भाई सवाल में इसमें पता है एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये q है और ये 9 है, तो ऐसे केस में 9 को आप ऐसे बनाया करो अलग से। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं यहां से, तो आप कहेंगे कि जी कैसे कैसे होगा। इसमें से ये घटाया हमने 8 माइनस q, 3 में से 7 घटाया -4, p में से 6 घटाया p माइनस 6, 8 में से 9 घटाया -1, 0 में से 3 घटाया -3। बोलो सही लिखा है, सही लिखा है भाई। अब आप कहेंगे कि 3 और 1 4 माइनस का 4 इस 8 से कट जाएगा और ये 0 के बराबर अगर है क्योंकि 11 से कट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि p माइनस q 6 आ जाएगा, क्योंकि 11 के बराबर नहीं हो पाएगा, तो p माइनस q 17 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। p माइनस q 6, तो अब मुझे ये पता चला कि p माइनस q 6 है और p प्लस q 1 या 10 है। आप बताओ 1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर p माइनस q 6 है, अंतर 6 है, तो सम तो बड़ा होगा, यानी 1 नहीं होगा, खेल खत्म हो गई। इसका मतलब p माइनस q 6 और p प्लस q 10, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो p कितना आ जाएगा 8 और q कितना आ जाएगा 8 और 2 आ गया। लेकिन q बड़ा है 4 से, ये तो आप हटा दो क्योंकि मैंने सवाल में चेंज कर दिया, बट मैं कंडीशन हटाना भूल गया। ये नहीं है क्योंकि मैंने सवाल में चेंज किया, तब सवाल कुछ और था, बाद में कंडीशन कुछ और हो गई। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि 13 8 कितना होगा 104 और 20 दूनी कितना होगा 40, 144 का मतलब 12। ये करेक्शन कर दिया करो जो मैं लिखता हूं। ये लड़का लिख रहा है सर मैंने उसको खुदा अगर कोई संख्या 44 से कट रही है, इसका मतलब वो 4 और 11 से कटेगी, ये बात तय है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं x से x घटाया कितना होगा 0, x से y घटाया कितना होगा x माइनस वाई, और ये 0 में से x घटाया तो माइनस x। तो मैंने जब इसका सम निकाला तो सम आ गया माइनस वाई, यानी कि जो इसका डिविजिबल होना डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ y पे कर रहा है, तो y 11 तो हो नहीं सकता, y 0 होगा, ये तय होगा, तभी संख्या 11 से कटेगी, यानी संख्या आ गई x x 0 x x, ये आ गई संख्या। अब मुझे ये भी पता है कि ये संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अंतिम दो अंक भी 4 से कटे, तो दो दो हो सकते हैं क्या, नहीं 22 नहीं कटेगा ना 4 से, 4 4 हो सकता है, हो सकता है 6 6 नहीं, 66 नहीं कटती, 8 8 हो सकता है 4 से कटेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दो संख्या बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी, एक तो 4 4 0 4 4 और एक बनेगी 8 8 0 8 8, ये संख्याएं बनेंगी जो कटेंगी। बोलो भाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक सवाल लास्ट में जो हम कर रहे थे, आपको रूल बता रहे थे कि भाई किस तरीके से चेक करते हैं, वो सब और देख लेते हैं। जैसे कि ये सवाल मैंने देखा मेंस के पेपर में आया, बड़ा मुश्किल भी है कि वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 है। मैं इतना जानता हूं कि जब मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट आता है, यानी जो भी वॉल्यूम होगा वो हाइट का मल्टीपल होगा, और हाइट 15 है और हम देख पा रहे थे कि 15 एक ही ऑप्शन है जिससे कट रहा है, तो 960 आंसर आ गया। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी, ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरे मेंसुरेशन में भी इसका इस्तेमाल है। अब जैसे ये एक सवाल था कि इन्होंने हमसे ये कहा है कि 3a माइनस 5% का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या, ये इन्होंने कहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लाभ प्रतिशत बताना है, यानी मुझे 3a माइनस 5 की वैल्यू बतानी, यही बताना है। तो मैंने कहा किसमें 5 जोड़ने पर संख्या 3 से कटेगी, मान लेते मेरा उत्तर x है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 3a बराबर x प्लस 5 होगा, यानी 5 जोड़ने पर, क्योंकि कहीं भी पॉइंटों में नहीं है उत्तर, और जब पॉइंटों में नहीं है, यहां कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 3a माइनस 5 की वैल्यू जो आएगी मैं उसमें 5 जोड़ूं तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैंने 15 में 5 जोड़ा 20 3 का मल्टीपल नहीं है, मैंने 42 में 5 जोड़ा 47 3 का मल्टीपल नहीं है, 60 में जोड़ा 65 3 का मल्टीपल नहीं है, 40 में जोड़ा 45 तो 3 का मल्टीपल है, यानी 3a माइनस 5 की वैल्यू 40% हो। तो ये चीज हमें सीखनी है गुरुजी। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसके परिवृत्त की त्रिज्या और अलाना फलाना ढिमका सब कुछ दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 14 है। तो मैं फिर से कहूंगा अगर ऊंचाई 14 है तो ये तो तय है कि संख्या 14 या 7 से कटेगी, कटेगी। तो मैंने देखा 7 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा 7 से, अब 7 या 21 ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है 14 से, 14 एकम 14 और 14 छक्के 84। मैंने अभी बताया था कि प्रिज्म की जो ऊंचाई दे रखी होती है उससे कटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम में ऊंचाई आती है। आज की क्लास को मैं इसी बात के